हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सिंपल और सादे ब्लाउज़ की कटिंग वीडियो लेके आई हूँ। और ये जो ब्लाउज़ है, आज एक बुज़ुर्ग महिलाएं जो होती है उनके लिए ये ब्लाउज़ बन रहा है। तो मैं आपको आज बुज़ुर्ग महिलाओं के ब्लाउज़ में क्या अंतर करना होता है, क्या डिफरेंट होता है, वो भी मैं आज आपको इस कटिंग वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है। जैसे आज तक मैंने जितने भी ब्लाउज़ अपलोड कर चुकी हूँ ब्लाउज़ कटिंग की, तो उसमें मैं जितना भी हमारा चेस्ट होता है उसमें 2 इंच बढ़ा के रख लेती हूँ, कपड़े को फोल्ड करके रख लेती हूँ। अब तो मैं यहाँ पर जो मेरी चेस्ट है वो है 36 इंच, तो उसमें मैंने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा में बढ़ा के रखूँगी। अब यहाँ पर मैं लूँगी तीरा। तो यहाँ पर मेरा जो तीरा है वो है 12 इंच का। तो यहाँ पर मैं 12 इंच पूरा ही लूँगी, क्योंकि इसमें जो ये सादा और बुज़ुर्ग महिलाओं के लिए ब्लाउज है, आपने देखा होगा बुज़ुर्ग महिलाएं जो होती हैं वो डीप गला बिल्कुल नहीं पहनती हैं। पीछे का जो गला होगा वो 4 इंच है। तो शोल्डर में यहाँ पर जितना है उतना ही रख दूँगी। 6 इंच का मैंने यहाँ पर शोल्डर रख दिया, हाफ 12 का हाफ करके 6 इंच मैंने रख लिया है। अब यहाँ से आर्म होल में यहाँ पर आधा इंच, जैसे 6 इंच नॉर्मल जो ब्लाउज होता है हम सब में लगभग 6 इंच ही आर्म होल लगते हैं, लेकिन ये जो है, ये जो ब्लाउज है बुजुर्ग जो महिलाएं हैं उनके वो थोड़ा लूज पहनना पसंद करती हैं। तो यहाँ पर आधा इंच में यहाँ पर आर्म होल की लंबाई को बढ़ा दूँगी। तो मैंने 6.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ से जो चौड़ाई रखूँगी, यहाँ मैंने शोल्डर में 6 रखा था, तो आधा इंच मैंने यहाँ पर कम कर लेना है। तो टोटल में यहाँ पर 5.5 से इस तरह से एक लाइन खींच लूँगी और इस लाइन को यहाँ पे मैंने मिला लेना है। ये मैं फ्रंट पार्ट कट कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट मैंने यहाँ पर आपको बताया था 36 इंच की है, तो 36 में मैं हाफ इंच बढ़ा के रखूँगी। मैंने यहाँ तक जितने भी ब्लाउज कटिंग करी चेस्ट में मैं यहाँ पर हाफ इंच बढ़ा के रखती हूँ फ्रंट की ओर। तो टोटल में 9.5 इंच लगूँगी। 9.5 इंच पर मैंने निशान लगाना है। अब लगते हैं हम ब्लाउज़ की लंबाई। ब्लाउज़ की लंबाई का मैंने यहाँ पर 16 इंच पर निशान लगाना है और इस लाइन को भी मैंने सीधा कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैंने 16 इंच ब्लाउज की लंबाई रखी है, तो उसमें मैं 1 इंच यहाँ पर ऊपर को निशान लगा। ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा। ये हमारा फोल्डिंग वाला मार्जिन हो गया। अब हमारे ब्लाउज की टोटल लंबाई हो गई 15 इंच। अब 15 में से भी हमारा ऊपर शोल्डर यहाँ पे जॉइन करते समय आधा इंच सिलाई मार्जिन चला जाता है, और आधा इंच का जो सिलाई मार्जिन होता है वो हमारा, जैसे हमारे यहाँ पर फ्रंट की ओर प्लेट्स बनती हैं तो उसमें भी हमारा आधा इंच चला जाता है। तो लगभग यहाँ पर हमारी जो ब्लाउज की लंबाई आएगी 14 इंच ही आ जाएगी, क्योंकि 1 इंच हमारा कम हो जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पर कमर का निशान लगा लेना है। कमर मेरी 32 इंच है, उसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी जो यहाँ पर प्लेट पड़ती है। तो टोटल मैंने 9 इंच पर निशान लगा लिया। अब इन निशानों को भी मिला लेना है। अब यहाँ पर हमने जो डक्स पॉइंट है वो निकालना है। जैसे मैंने आपको आगे भी मैंने कई वीडियो अपलोड कर रखी है, उसमें मैंने बता रखा है कि जितना भी हमारी चेस्ट होती है, चेस्ट का हमने चौथा हिस्सा लेना होता है और उसमें +1 कर लेना होता है। जैसे यहाँ पर मेरी चेस्ट 36 इंच की थी, तो 36 का चौथा भाग 9 हो गया, उसमें 1 इंच प्लस करके हमारा 10 आता। तो यहाँ पर ये जो ब्लाउज है ये है बुजुर्ग महिला का ब्लाउज। तो बुजुर्ग महिलाओं में क्या होता है, आपने एक चीज़ गौर करी होगी, जो चेस्ट होती है हमारी वो नीचे तक पहुँच जाती है। तो यहाँ पर मैं 1 इंच प्लस करने के बजाय 2 इंच प्लस करूँगी। ये बात आपने ध्यान देनी है। तो टोटल में 11 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से
चौड़ाई में रखूँगी 4 इंच। तो इस यहाँ पर से हमने प्लेट डालनी है ऊपर को 4 इंच की। ये हो गया हमारा डक्स पॉइंट निकल के आ गया ये वाला। अब इसी से हमने और पॉइंट भी लगाने हैं। इस तरीके से इंच टेप को रखना है, 2-2 इंच की दूरी पर निशान लगाते जाना है। अब इस लाइन को भी मैंने सीधा कर लेना है और यहाँ से भी मैंने सीधा कर लेना है। और यहाँ से जैसे ये हमारा, यहाँ से हमने सिर्फ 2 इंच ऊपर ही निशान लगाना है। तो ये हमारे प्लेट्स निकल के आ गए। अब यहाँ पर मैं गले का निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पर। और गले की मैंने लंबाई रखनी है 5.5 इंच। गला जो बुजुर्ग महिला हैं गला छोटा ही उनके लिए रखो तो अच्छा रहता है। अब यहाँ पर आर्म होल में भी मैंने इस तरीके से जो कॉर्नर है यहाँ से 1 इंच की दूरी पर निशान लगाना है और यहाँ से इस तरीके से इसमें राउंड शेप दे देना है। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। तो आपने ध्यान दिया होगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमने मार्जिन रख लेना है 2-2 इंच का। अब ये हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कट लगाना है और यहाँ पर भी हमने हुकाई की पट्टी लगा लेंगे। इसके लिए भी हमने कट लगाना है। अब ये निशान हमने दूसरी ओर भी लगाने होते हैं। तो हमने क्या करना होता है, इसे हम इस तरीके से खोल लेंगे और इसे इसके ऊपर रख लेंगे। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल बराबर बिछाने के बाद यहाँ पर हमें इस तरीके से कर लेना है ताकि ये जो चौक के निशान हैं कपड़े के दूसरी ओर भी आ जाए। तो ये देखिए ये सारे निशान हमारे आ गए हैं। अब हमने इसे डार्क कर लेना है। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब हमने करनी है बैक पार्ट। इस तरीके से बैक पार्ट के ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को बिछा लेना है।
यहाँ पर हमने क्या करना होता है, थोड़ा हमारा जो होता है ये फ्रंट में हुकाई की पट्टी के लिए दब जाता है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 1/4 इंच इधर को रखना है इसे बैक पार्ट में। तो अब मैं निशान लगाऊंगी। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का कॉर्नर है। अब ये जो कॉर्नर है यहाँ से मैंने 1.5 इंच का निशान लगाना है और इस निशान को हमने यहाँ मिला लेना है। तो अब यहाँ से हमने शेप दे देना है आर्म होल का। तो यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेना है और नीचे हमारा टोटल बराबर है। यहाँ पर भी हमने बैक पार्ट में बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से 1/2 इंच कम करना होता है। अब हमने यहाँ पर उठा लेना है इसे। यहाँ पर हमने नेक का भी निशान लगाएंगे। जो बैक नेक है वो हम 4 इंच का निशान लगा लेते हैं। और यहाँ से जो बैक पार्ट में प्लेट करते हैं वो मैंने 4 इंच पर निशान लगा लिया। सबसे पहले मैंने नीचे 1/2 इंच ऊपर की ओर निशान लगाना है और बैक पार्ट में 1/2 इंच कम करना है। उसको मैं इस तरीके से सीधी लाइन खींच के उससे मैंने कट कर लेना है। और यहाँ पर भी आपने देखा होगा जब मैंने चेस्ट का निशान लगाया था तो 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा था, तो वो 1/2 इंच मैंने बैक पार्ट में कम कर लेना है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये मेरा बैक पार्ट भी कट हो गया है। अब हमने करनी है बचे हुए कपड़े से बाजू की कटिंग। तो अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। 4 फोल्ड में हमने कपड़े को रख लिया है। बाजू की लंबाई टोटल 11 इंच आ रही है, जिसमें 1 इंच हमारा नीचे फोल्डिंग मार्जिन जाएगा और आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन। उसके बाद जितनी भी लंबाई बचेगी उतना हम रख लेंगे। और यहाँ पे बाजू में गहराई देने के लिए यहाँ पर मैंने 3 इंच पर निशान लगाया, क्योंकि 36 इंच की हमारी बाजू है तो 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 2 इंच में सीधा निशान लगाते हुए हमें इस तरह से बाजू का शेप दे देना है। तो बाजू का शेप देने के बाद यहाँ से नीचे मोहरी में 5 इंच रखूँगी और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और ऊपर साइड को जितनी भी हमारी चेस्ट है, जैसे यहाँ पर हमारी चेस्ट 36 इंच है, उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर लगभग हमारा 7 इंच 2 सूत के बराबर आता है। तो उतना हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और जितना भी कपड़ा बचेगा वो हमारा सिलाई मार्जिन हो गया। अब इस तरीके से हमने दोनों निशानों को आपस में मिला लेने हैं और इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमारा बाजू भी कट हो गया है। अब हमने कट करना है, जो हमारी ब्लाउज होती है उसमें गले में के लिए पाइपिंग लगानी होती है और हुकाई की पट्टी के लिए कपड़ा चाहिए होता है। तो उसके लिए मैंने ये वाला कपड़ा लिया है जो गले से बचा हुआ था, सॉरी आर्म होल से जो ऐसे निकलता है। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच एक सूत पर निशान लगाते हुए 3 लंबी लंबी लाइनें खींच रखी हैं, जिससे हमारी 3 पट्टियाँ, इसी तरह की हमने 4 पट्टियाँ बना लेनी हैं। तो ये 4 पट्टी हमने बना ली। अब हमें एक पट्टी और चाहिए, तो इस तरीके से वो भी हमारी बन गई है। अब उरेप पट्टी के लिए हमने इस तरह से स्केल में कपड़ा मोड़ते हुए इस तरह से छोटे छोटे पीस बना के हमारी उरेप पट्टी के कपड़ा निकल जाता है। ये हमारे पाइपिंग के लिए हो जाता है गले में।
तो इस तरीके से हमारी ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हुई। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।